हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। आज हम संस्कृत का चैप्टर्स समवायो ही दुर्जय करेंगे, जो क्लास 7 का चैप्टर्स है और आपके नेक्स्ट एग्जाम में ये आएगा। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करता हूं। थोड़ा टफ लगती है ना तुम्हें संस्कृत, तो देखना कितना इजी है। ये हर एक कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएंगे और ये बहुत इजी चैप्टर्स लगेगा। समवायो ही दुर्जया, इसका मतलब होता है कि एक दुर्बलों का, कमजोरों का एक संगठन मिलकर के एक बलशाली को भी हरा सकता है। एकता में शक्ति, एकता है तो शक्ति है। ये आज हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो ये एक मैंने एनसीईआरटी से उसी का क्रॉपिंग कर लिया है, तो इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा मतलब पुराने समय में, पुराने जमाने में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, चटका, चटका मतलब चिड़िया, प्रतिवसति रहती थी। पुराने समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया निवास करती थी। कालेन तस्या संतति, कालेन समय गुजरता गया, उसके संतति संतान की प्राप्ति हुई, जाता संतान की प्राप्ति हुई। चिड़िया अंडे देती थी, ये कॉन्सेप्ट होगा। समय गुजरा और उसके अंडे हुए। एकदा कश्चित प्रमत्ता, एक बार कहीं से प्रमत्ता, प्रमत्ता इन द सेंस मधुमस्त होकर के, होश गंवाए, मधुमस्त, गजह, गजह मतलब होता है हाथी। एक मधुमस्त हाथी वृक्षस्य अधा, वृक्ष के नीचे आकर के, तस्य शाखाम, उसकी शाखा को, किसकी, वृक्ष की शाखा को, शुंडेन अपने सूंड से, अत्रोटयत तोड़ देता है। एक बार एक मदमस्त हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा था और पेड़ की शाखा को अपने सूंड से तोड़ दिया। कौन से पेड़ पे? जहां चिड़िया रहती थी। चटकाया नीडम भुवि, अब तक, चटकाया मतलब चिड़िया, नीडम भुवि, नीडम मतलब उसका घोंसला, भुवि जमीन पर गिर गया। जो चिड़िया का घोंसला था वो जमीन पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, तेन मतलब उसके, अंडानि जो अंडे थे, विशीर्णानि विशीर्ण हो गए, टूट गए। नीचे घोंसला गिर गया तो उसके अंडे टूट गए। अथ सा चटका व्यपलत, इसलिए चटका, चटका चिड़िया व्यपलत विलाप करने लगी, रोने लगी। उसके अंडे टूट गए तो रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसकी विलाप की आवाज को सुनकर, उसकी रोने की आवाज को सुनकर, काष्ठकूटा नाम खगा, एक काष्ठकूट नाम का, खगा मतलब पक्षी, दुखेन दुख में, ताम अपरच्छत आके पूछा। जब रोने लगी तो एक काष्ठकूट नाम का पक्षी आया, दुखी होकर पूछता है क्या हुआ। अपरच्छत अभी पूछा, क्या पूछा? भद्रे किमर्थम विलपसि, बहन देवी किमर्थम विलपसि, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रही हैं? ये किसने पूछा? काष्ठकूट नाम का खगा ने पूछा। किससे? चिड़िया से, जिसके बच्चे, जिसके अंडे टूट गए थे, या ये कहो संतान जो थी वो नष्ट हो गई थी। आगे चल, चिड़िया ने बोली, दुष्टे
दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी, एक दुष्टकेन, एक दुष्ट हाथी मम, मम मतलब मेरी, संतति संतान को नष्ट कर दी है, नाशिता। एक दुष्ट हाथी आया और मेरे संतान को नष्ट कर दिया, मार डाला मेरे संतान। तस् गजस् वधेव मम दुखम अपसरेत। तस् गजस, उस गज का, उस हाथी का वध होगा, वधेनेव, वध, उस हाथी को मरने पर भी, मम मेरा, दुखम दुख, अपसरेत दूर होगा। उस हाथी का वध जब तक ना होगा ये मेरा दुख दूर ना होगा, इसलिए मैं रो रही हूं। तथा काष्ठकूटा वीड़ारवा नाम नामक चिकाया समीपन अनियत। तभी काष्ठकूटा नामक जो पक्षी था वो वीड़ारवा नामक एक मक्खी के पास, समीपम पास ले गया। उसको, चिड़िया को एक वीड़ारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षियावदत। उनकी वार्ता, उनकी बातचीत को सुनकर मक्षी ने बोला, मक्षिका ने बोला, मक्खी ने बोला, क्या बोला? ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा एक मित्र है मंडूक, मेढक, मेघनाद नाम का मेरा एक मित्र है। शीघ्रम तुमुक्तवेयोजयतशतम, शीघ्र ही उसके पास चलते हैं। करिष्यामि, वो जरूर कोई यथोचितम, एक उचित काम बताएगा। करना क्या है, वो उचित जो है, प्रॉपर जो है वो बताएगा। शीघ्र ही उसके पास चलते हैं और उचित निर्णय वो देगा। ओके। तदानीतौ मक्षिकायाः सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांत निवेदितम। तभी तौ, सह तौ, वो दोनों और मक्षिका, मक्खी साथ मिलकर के मेघनाद के साथ, मेघनाद के पास जाते हैं और वृत्तांत निवेदितम, किस्सा सुनाते हैं। ओके। मेघनाद अवधत, मेघनाद ने बोला। कौन मेघनाद? मेढक। उसने बोला उनकी कहानियों को सुनकर, यथाम कथयामि तथा कुरुतम, यथामि तथयामि, यथाहम कथयामि, जैसा मैं कहूं, तथा कुरुतम, वैसा तुम करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथम त्वम मध्याये तस् गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। सबसे पहले, प्रथम मतलब फर्स्ट, सबसे पहले, तुम मध्याये तस् गजस्य, जाकर के गज के कर्णे, कान में शब्द कहो। मक्खी, सबसे पहले तुम जाकर के उस हाथी के कान में कुछ बोलना, शब्द कहना। येन सह नयने विमील्यम स्थिसि, इससे वह, सा मतलब वह, नयन आंखें अपनी बंद कर लेगा। जब कान में कुछ बोलोगे तो आंखें ऐसे बंद कर लेगा। तथा तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्या नयने स्फोटयस्, तभी काष्ठकूटः, तुम जाना, चंचुआ, चोंच से उसके नयन को, आंख को, स्फोटयस्यति, फोड़ देना। जब आंख बंद कर ले तो तुम जाना और उसके आंखों को अपने चोंच से फोड़ देना। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इस तरीके से वो हाथी अंधा हो जाएगा। भविष्यति, फ्यूचर, हो जाएगा। तुरसातः सह जलाशयम गमिष्यति, और वो तुरंत जलाशय की ओर बढ़ेगा, तालाब ढूंढेगा, पानी। मार्गे महान गृत्ता अस्ति, मार्गे में मतलब रास्ते में एक महान गड्ढा है, एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अनंतिके अहम स्थास्यसि शब्दम च करिष्यामि, तभी मैं अंत में जाकर के, मैं जाकर बोलना शुरू कर दूंगा। हाँ, मेढक बोलना शुरू कर देगा। तो मम शब्देन तम गृतम, मेरे शब्द को सुनकर के वो हाथी को
जलाशम मत्तम संसति गर्ते प्रतिष्ठति मर्ष्यते चा, उसको लगेगा जलाशय पास में है और वो गड्ढे में गिर जाएगा। मर्ष्यति मर जाएगा। स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि सतः स्यत श्यामी श्यावः श्यामा, क्या है? फ्यूचर है। संस्कृत में फ्यूचर है। जैसे विल शैल लगाते हो फ्यूचर में, वैसे स्यति यहाँ पे करिष्यामी, तो ये जब आते हैं तो ये आगे आने वाले टाइम है। तो मैं जाकर के स्थास्यामी बोलूंगा और वो वहां पर गिर के करिष्यामी मर जाएगा। अंत में जब मैं बोलूंगा वो समझेगा क्या? क्या समझेगा? कि जलाशय पास में है, मेढक तभी बोल रहा है, और तस्मिन्नित्यो गर्ते प्रतिष्ठति मरिष्यति, और वहीं गिर के मरिष्यति मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याम मंडूकस्य शब्दम अनुसृति महता गर्तस्य अंतता पतिता मृतः च। इसी तरीके से हाथी रास्ते के गड्ढे में जाकर के उसके शब्दों को अनुसरण किया और गड्ढे में पतिता गिर गया, मृतः मर गया, तथा चोक्तम इसलिए कहा गया है। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? बहुनाम प्यासाराणाम समवायो ही दुर्जया। बहु बहुत सारे, नाम व्यासाराणाम दुर्बलों का संगठन, समवायो ही दुर्जया संगठित होकर के किसी भी दुर्जन का नाश कर सकते हैं, किसी भी बलशाली को नाश कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? कि एकता में ही शक्ति होती है। अगर तुम यूनाइट रहोगे तो तुम्हें हराना मुश्किल होगा, अगर तुम एक एक होगे तो तुम्हें कोई भी हरा सकता है। अंग्रेजों ने यही तो दिमाग लगाया था। कलकत्ता में जब ईस्ट इंडिया कंपनी डाले, एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया ओनली, और उन धीरे 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 पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। क्यों? जब तक सब किंग साथ में थे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, किंग को लड़ा दिया और धीरे धीरे किंग को एरिया को कैप्चर करते गए। जब हो गए इतने ताकतवर तो सामने से आके लड़ाई किए और पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। एकता में ही शक्ति होती है। अगर वो सब एक होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब के निकाल देते, जब मैसूर के राजा ने हरा दिया था तभी भाग जाते हैं, माफी मानने पर ना मांगते हैं। तो एकता में ही शक्ति होती है। इस चैप्टर से मोरलिटी हमें यह निकला कि एकता में ही शक्ति है। एक पेन है तोड़ सकते हो, बट 5 पेन कर दूं तोड़ो मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, ये संस्कृत का चैप्टर्स जो था ये मैंने पूरा करा दिया। आप एक बार इसको बैठ करके टेक्स्ट बुक ओपन करके फिर से रीड करो।